Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic that is heart. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिसमें हमने कैपिलरीज तक देख लिया था कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जो है बहुत सारी कैपिलरीज होती है जो आपकी बॉडी से डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को और ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उनको जो है ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हार्ट। अब हार्ट क्या है? दिल जिसको बोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि दिल कुछ अलग होता है, तो ये दिल तो ऐसा है ना। एक्चुअल में बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा है, पर जब आप इसको रियलिटी में देखोगे ना तो आप इसको पहचान ही पाओगे कि किस तरीके का होता है। यहाँ पर आपको 3D का व्यू दिया हुआ है। हार्ट जो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बीट करता है कंटिन्यूसली और पंप की तरह और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, और ये जो है अदर सब्सटेंसेस को भी कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यू हैव कैन हार्ट द वर्क लाइक द पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो मान लो कोई आपके पास कोई मशीन है, उस वो कंटिन्यूसली काम कर रही है। आपको पता है कि वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मशीन है, उसके अंदर जो है उसके जो पार्ट होते हैं वो गर्म हो सकते हैं और वो जल करके ख़राब हो सकती है। पर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है वो भी एक पंप की तरह है। ठीक है, पर वो जितनी आपकी लाइफ टाइम है उतने तक वो कंटिन्यूसली काम करता जाता है बिना रुके बिना थके। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। तो आपकी छाती के बिल्कुल बीच में होता है ये। ठीक है, और इस थोड़ा सा ये टिल्ट होता है आपकी लेफ्ट साइड को। और होल्ड योर फिंगर इन द योर पाम। इस तरीके अगर आप अपना हाथ रखते हो तो आपका जो हार्ट है वो इतना इतना सा होता है। ठीक है, जितना जिसकी मुट्ठी, जिसका जो फिस्ट है जितनी बनती है उतना उसका हार्ट होता है। दैट यू मेक फिस्ट योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो जितना आपका मुट्ठी बनती है ना उतना आपका हार्ट का साइज है। वट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन एज द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। मान लो आपकी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मान लो मिक्स हो जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फॉर हैपनिंग द हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चैम्बर का मतलब होता है 4 छोटे छोटे रूम होते हैं एक तरीके से। तो ये एक चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये तो ओपन है। ठीक है, तो ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है एकदम से। ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं आर्ट्रियम और ऑरिकल। ठीक है, और नीचे वाला इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और ये राइट साइड के हैं और ये लेफ्ट साइड के हैं। और ये ब्लू दिखाई गए हैं क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजन जिसमें कम होगी ऐसा ब्लड यहाँ पर आएगा। और ये रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड आता है जो ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से। और ये जो है वो कहाँ से आता है? ये आता है आपका, ये यहाँ से जो है आपके बॉडी पार्ट से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड rich in the oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? Avoid this happening. The heart has a 4 chamber. The 2 upper chamber are called the arteria, singular atrium बोलते हैं, and the 2 lower chamber is called the ventricle. The partition between the chamber help to avoid the mixing of the blood rich in oxygen with the blood rich in the carbon dioxide. तो जो पार्टीशन होता है ना इनके बीच में, ये है पार्टीशन। ये क्या करता है? ये पार्टीशन जो है बीच में होता है चैम्बर के बीच में, ये रोकता है मिक्सिंग, ब्लड के मिक्स होने को रोकता है ये। ठीक है, अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोज एंड एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपका जो ब्लड है वो जाता है। इसमें तो नहीं दिया है। तो अब देखो क्या होता है, ये आपका आर्ट्रियम है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि आर्ट्रियम में जो ब्लड आता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है यहाँ पर। ठीक है, आर्ट्रियम में आएगा और आर्ट्रियम में वो कुछ सेकंड के लिए इकट्ठा होता है, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और वेंट्रिकल से वो जो है ये एक रास्ता होता है यहाँ पर। ठीक है, ये वॉल्व बोलते हैं इनको, इनको जो है वॉल्व बोलते हैं। रास्ते दरवाजे होते हैं ना ये वॉल्व के थ्रू जो है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चल जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से वो जो है कहाँ चला जाएगा? आपके पल्मोनरी टर्म मैंने बताया था कि ये लंग्स से रिलेटेड होती है, तो ये आपके लंग्स में चला जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो लंग्स में चल जाता है, और ये वाला साइड आपका लेफ्ट को जाएगा, ये राइट लंग को जाएगा। फिर जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में क्या हो जाएगा?
लंग्स में जा कर के वो प्योरीफाई हो जाएगा। उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो वहाँ पर बैक हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन की हेल्प से जो ब्लड है वो फिर से आपके हार्ट में जाएगा। हार्ट में कहाँ पर आएगा? ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल और आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और आर्ट्रियम के अंदर। तो ये वाला एक साइड का एक लंग से आ रहा है और दूसरे वाला दूसरे लंग से आ रही है पाइप, ठीक है। और कुछ सेकंड के लिए इसमें रुकता है, उसके बाद ये वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। अब वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल में थोड़ा हमेशा यहीं रहेगा। तो वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर एक और डोर होता है, ठीक है, पीछे से होता है ये, मतलब अंदर से डोर दिख रही है, जो पाइप है ना, तो ये अरोटा के थ्रू अब डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है। तो ये जो वेना केवा है, वेना केवा के थ्रू ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है। अरोटा के थ्रू जो है ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है, ठीक है। तो ये होती है सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाली साइड की, और ये है इन्फीरियर वेना केवा, ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, जैसे आपका पेट हो गया, टांगे होगी, उस वाली साइड से लाएंगे ये ब्लड। और ये जो है आपका सिर हो गया, बाजू होगी, छाती होगी, उस रीजन से आपका ब्लड लाता है, ठीक है। और ये जो है आपका इन्फीरियर अरोटा है, नीचे वाली साइड से बॉडी के नीचे पार्ट को ले जाता है, ठीक है। पहली वॉन्डर व्हाट साइड, विच साइड ऑफ द हार्ट विल बी द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड हैव द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इसको देख के आप कर सकते हो कि ब्लू कलर का है दैट मीन्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। और जो रेड कलर का है दैट मीन्स इट हैज़ रिच ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट वन, heart beat. The wall of the chamber of the heart has made of the muscle. These muscle contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by the relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeats continue every moment of time. Life. If you place a hand on the left side of the chest, you can feel your heartbeat. The doctor feel your heartbeat with the help of an instrument is called the stethoscope. तो हमारा जो हार्ट है उसके जो चैम्बर होता है ना, उसमें जो है मसल की वॉल होती है, और ये जो मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है कंटिन्यूसली जो है वो लाइफ टाइम तक जो है बीट करता रहता है। और इसकी वजह से आपके हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होती है, लब डब, है ना। और जो डॉक्टर है वो हार्ट बीट को चेक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, इस तरीके से देखा होगा। डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस दैट कैरी अ सेंसिटिव डायफ्राम। तो इसमें एक ये है चेस्ट पीस सेंसिटिव डायफ्राम होता है ये, इसको जैसे आप छाती के ऊपर रखते हैं तो वो साउंड को कैच करता है। और ये ईयर पीस होता है, ईयर पीस में जैसे हेडफोन होता है ना, सेम वैसे ही होता है ये, ठीक है। इस पाइप के थ्रू जो है साउंड आपके कानों में सुनाई देता है। और डॉक्टर कैन बी गेट द क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो आपके हार्ट की कैसी कंडीशन है, ठीक है हार्ट, या फिर कुछ अलग सा साउंड कर रहा है, तो इसकी वजह से पता लगता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट यू कैन बी अवेलेबल अराउंड यू। तो हमारे सराउंडिंग में कोई अगर मटेरियल है उसकी हेल्प से भी हम स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने आपने एक छोटा सा फनल लेना है और 6 से 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए उसका डायमीटर। और आपने उसमें रबर ट्यूब फिक्स कर देनी है 50 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। और उसको टाइटली करना है उसके साथ ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एंड स्ट्रेच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल। अब फनल की माउथ के ऊपर एक रबर शीट लगा देनी है, ठीक है। एंड पुट द माउथ वन एंड ऑफ द ईयर, वन ऑफ योर ईयर। तो एक साइड इसकी जो है आपने अपने कान पे लगानी है और दूसरी साइड आपने जो है इसका अपनी छाती के साथ लगाना है, ठीक है। एंड नाउ ट्राई टू लिसन द केयरफुली, डू यू हेयर द रेगुलर पंपिंग साउंड? द साउंड इज दैट हार्ट बीट। एंड नाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन द मिनट। तो इसमें आप जो है हार्ट बीट को नोटिस कर सकते हो। तो क्या आप नोट बता सकते हैं इसको नोटिस करके कि आपका हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बारी बीट कर रहा है? आप इसको 4 और 5 बारी जो है कंटिन्यूस की मेजरिंग ले सकते हैं, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट बीट है ना वो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट जो है जल्दी जल्दी बीट करता है। Record your own pulse rate and the heartbeat and that of your friend while resting and after running, and record a table 7.2. And do you find any relationship between the heartbeat and the pulse rate? Heartbeat can be generate one pulse in the arteries, and the pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat.
तो देखो क्या होता है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना अपने दोस्तों के साथ तो आपका अलग अलग होगा। तो आप देखोगे इसमें इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में। हार्ट बीट जो है जनरेट होती है जब वन पल्स इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट, मतलब आर्टरीज में जो है एक बार जो ब्लड जाएगा ना उसकी वजह से एक हार्ट बीट डिवॉल्व होती है। और जो पल्स रेट होते हैं पर मिनट इंडिकेट करती है रेट ऑफ द हार्ट बीट। एक मिनट के अंदर कितनी बारी जो है आपका हार्ट बीट कर रहा है उसको करता है पल्स रेट इंडिकेट। ओके, एंड द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो रिदमिक बीटिंग होती है ना, लब डब है ना, ये जो है डिफरेंट जो चैम्बर है ये इसको मेंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में, तो उसको मेंटेन करते हैं। बूझो वॉन्डर इफ स्पॉन्जिस एंड द हाइड्रा हैज़ द हैव द ब्लड। तो वो जब परेशान हैरान हो रहा है कि क्या हाइड्रा के पास भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जिस एंड हाइड्रा डो नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्पॉन्जिस हो गई और हाइड्रा, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। The water in such way they live bring food and oxygen at enter in the body, and the water carry away from the waste material and the carbon dioxide at move out, and thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। तो इनकी बॉडी के अंदर जैसे ही पानी के अंदर मतलब एक तरीके से बहाव आता है तो उसी के साथ इनका फूड जो है इनकी बॉडी के अंदर आता है। और वैसे ही उसी तरीके से जैसे पानी का बहाव बाहर की तरफ जाता है तो इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल उसके थ्रू चला जाता है, तो इनकी बॉडी में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड अ लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी में उसके बारे में इसमें देखेंगे। द इंग्लिश फिजिशियन थे एक विलियम हार्वे, उनका जन्म 1578 में हुआ था और डेथ 1657 में हुई थी। उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के अंदर। और जो करंट ऑप्शन ओपिनियन है आजकल के टाइम में ब्लड के बारे में कि ऑसिलेट्स इन द वेसल ऑफ द ब्लड। तो आज के टाइम में हम मतलब क्या जान रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है वो ऑसिलेट करता है, मतलब एक तरीके से वो दौड़ता रहता है ना। फॉर दिस व्यू हार्वे वॉज भी रेडिकुलेट्स एज वॉज भी सर्कुलेटर। तो हार्वे ने इसको नाम दिया था सर्कुलेटर। ही लॉस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हाउएवर बिफोर ही डाइड, एंड सर्वे आइडिया अबाउट द सर्कुलेशन आर जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। तो बहुत सारे पेशेंट जो है मर गए थे इसकी वजह से। एंड जैसे ही मतलब उसके मरने से पहले उसने जो है सबको बता दिया था कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द वेस्ट मटेरियल दैट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी एक्सपेल फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या जाता है आपकी बॉडी से बाहर। रिकॉल हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग द इजेशन। लेट अस now found out how the other waste material are removed from the body. You can be wonder these unwanted material come from, and when the cell perform their function certain waste product are released. These are the toxic and hence need to be removed from the body, and the process of removal of the waste product from the body is called the excretion. The part involved in the excretion from the excretory system। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी से बाहर निकलते ही तो आपने देख लिया कि इन एक्सहेलेशन होती है तो उसकी वजह से बॉडी से बाहर निकल गया। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो जो बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन, और जब बॉडी से बाहर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी से बाहर जो जाता है तो आप बता सकते हैं कि आता कहाँ से। हमने खाई तो रोटी थी, ठीक है, हमने खाया तो खाना था, पर वो वेस्ट कैसे बन गया। तो ये सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं। जब आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं तो वो उसका जितना भी यूज़फुल थिंग्स होती है वो सेल उसको कंज्यूम कर लेता है, और जो भी वेस्ट चीज़ उसमें रहती है वो सेल जो है आगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेज देते हैं, और वो फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, और जो वाटर है वो वेस्ट की फॉर्म में आपके किडनी से गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है। तो उसको एक्सक्रीशन के थ्रू जो है आपकी बॉडी से बाहर वो निकाला जाता है। तो ये जो पूरा पार्ट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको आपने देखना है और समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच।